Hello बच्चों, let's read this question. The question says write a note on Haversian system of bone. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, Haversian system जो होता है बोन का उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज Haversian सिस्टम। तो जो Haversian सिस्टम होता है ये क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन जिसे ऑस्टियोन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज osteon, and it is the structural unit of bone। जो प्रेजेंस होता है हैवर्शियन सिस्टम का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैमेलियन बोन का, लाइक मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक, मैमल्स में जो बोन होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जो हैवर्शियन कैनाल होती है ये कंसिस्ट करते हैं क्या, दी हैवर्शियन कैनाल कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करते हैं जो कि बोथ आर्टरी एंड वेन, बोथ आर्टरी एंड वेन। लिम्फ वेसल कंसिस्ट करते हैं, लिम्फ वेसल एंड और एंड नर्व कंसिस्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हैवर्शियन सिस्टम की, तो ये जो हैवर्शियन सिस्टम है, दिस नेम वाज प्रपोज्ड बाय एन इंग्लिश फिजिशियन जिनका नेम था क्लॉप्टोन हैवर्स, जो लाइक हु इज नोन फॉर इज सेमिनल रिसर्च इन द एनालिसिस, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का उनका एनालिसिस किया था, जॉइंट्स का। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने डिस्क्राइब किया था शार्पी फाइबर्स। तो बेसिकली जो टर्म था, लाइक जो ऑस्टियोब्लास्ट थे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये थ्री टाइप्स के स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स होते हैं। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। these are the bone forming cells जो कि सिक्रीट करते हैं सेवरल लेयर्स ऑफ बोन मैट्रिक्स मटेरियल जिसे कहा जाता है ऑस्टियोइड। जो ऑस्टियोइड लेयर होती है ये कंपोज्ड होती है ऑफ व्हाट, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड, सैकेराइड। एंड आफ्टर जो ऑस्टियोइड लेयर्स होते हैं वो लेड डाउन इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट जो होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं लेयर्स में, देयर बाय फॉर्म करते हैं हार्ड एंड मिनरलाइज बोन्स। नेक्स्ट अगर बात करें हम ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स देन टर्न इनटू मैच्योर बोन सेल्स, जिन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। व्हेन जो न्यू बोन होती है फॉर्म होती है, तो जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं ये एम्बेडेड हो जाते हैं इन दी बोन मैट्रिक्स एंड हेल्प करते हैं मेंटेन दी स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जो स्ट्रक्चर होता है बोन का उसको मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। नाउ जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं ऑफ बोन। आफ्टर विच जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, ये ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बोन। एंड उसके बाद क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन। ये जो प्रोसेस होता है ये हेल्प करता है कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने में। और जो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन होती है, ये टू टाइप्स की बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन, दो टाइप की बोन्स होती है। जो
जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये 80% होती है, while जो स्पॉन्जी बोन होती है ये इट मेक्स अप 20% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो कॉम्पैक्ट बोन्स होती है फॉर्म करती है हार्ड एक्सटीरियर ऑफ द बोन्स, वेरेस जो स्पंजी बोन्स होते हैं ये सेवरल पोर्स होते हैं, इनमें सेवरल पोर्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद नर्व एंड ब्लड वेसल सेल। नाउ जो टर्म थी हाइवर्शन सिस्टम और ऑस्टियोन, हाइवर्शन सिस्टम और ऑस्टियोन जो टर्म है, it refers to the basic cylindrical shape structural compact bone which in turn ये फॉर्म करते हैं substantial part of the structure of long bones का जो substantial part होता है वो फॉर्म करते हैं। एंड ऑस्टियोन्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं विथ ऑस्टियोसाइट, these are ये क्लोजली पैक्ड होते हैं with ऑस्टियोसाइट से, एंड ये इम्पार्ट करते हैं हार्ड और डेंस टेक्सचर टू दी कॉम्पैक्ट बोन। हार्ड और डेंस जो टेक्सचर होता है वो इम्पार्ट करते हैं टू दी कॉम्पैक्ट बोन। सो दिस ऑल अबाउट हाइवर्शन सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।